नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है भरत सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो डी ग्रुप में आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं ना, उन सब पॉइंटों पर। जैसे कि सर एग्जाम कब होगा, सर कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्या 10th वालों को मौका मिलेगा सर इस बार। अच्छा, ये सब जो डाउट थी, जो सब परेशानियां हमारे दिमाग में चल रही है, इनकी असली जड़ क्या है? और जड़ ये है सर कि वैकेंसी बहुत कम है इस बार। 2018 से कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा कम है इस बार वैकेंसी, और ये कम वैकेंसी का होना ही इन सब समस्याओं की जड़ है। 2018 में बंपर वैकेंसी थी, तो देखो आईटीआई वालों ने भी एग्जाम दिया, 10th वालों ने भी एग्जाम दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। अगर यही वैकेंसी 60-70 हजार कर दी जाए बढ़ाकर, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या सर सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में वैकेंसी बढ़ सकती है? जी हां, बिल्कुल। कैसे? कुछ नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, इनसे क्लियर होगा कि हमारे पास रिक्त पद हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए ना तो इस बार वाली वैकेंसी में ये पद बढ़ाए जा सकते हैं। देखो, ये आपके सामने नोटिस है जो एआईआरएफ के द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अब ये एआईआरएफ क्या है? ये मेरे भाई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, जो कि रेलवे के पदाधिकारी होते हैं ना, सीनियर्स, उनका फेडरेशन है। ये रेलवे की हर एक चीज की जवाबदेही रखता है, हर चीज के बारे में रेलवे बोर्ड से जवाब मांगता है। तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, नोटिस लगभग 1 महीने पुराना है। आई थिंक आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये आपका 19 मार्च को नोटिस जारी किया है 2025 में रेलवे बोर्ड के लिए। और इन्होंने इस नोटिस में क्या कहा है, मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं कि लगभग 1 से 1.5 लाख पद खाली हैं लेवल 1 की, मतलब ग्रुप डी के। तो आप इस बार इतनी कम वैकेंसी क्यों लेकर आए? आप वैकेंसी इंक्रीज क्यों नहीं कर देते? बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 2 से 3 पेजों में ये नोटिस भेजा गया, जिसमें हर एक बात उन्होंने बड़े क्लियर करके लिखी है। जैसे हम थर्ड लाइन प्रोसेस लेकर आ रहे हैं कि अब हम रेलवे ट्रैक को थर्ड लाइन मतलब 3 लाइनों पर करने जा रहे हैं सभी को। और इन्होंने क्या किया कि सर हम इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, मतलब सारे जितने भी ट्रेन है वो सब इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉपर वे में, मतलब रेलवे बोर्ड को इतना आधुनिक करने जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम वंदे भारत जैसी ट्रेन और चलाने जा रहे हैं, बेहतर करने जा रहे हैं हर चीज को, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट को इतना आधुनिक और इतना बेहतर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें मेरे भाई मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए, मतलब हमारे पास व्यक्तियों की संख्या तो होनी ही चाहिए, हमें वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल उस काम को करने के लिए। तो हमारे पास इतने ज्यादा पद खाली हैं, आप क्यों नहीं वैकेंसी बढ़ा देते या ज्यादा वैकेंसी क्यों नहीं लाए? तो मेरे भाई ये पूरा नोटिस, हर एक बात पर एआईआरएफ ने वहां पर उन चीजों को बहुत सारा 2 से 3 पेजों में ये नोटिस भेजा है। अब असली बात क्या है? असली बात यह है कि इसका रिप्लाई दिया है रेलवे बोर्ड ने, और यह रिप्लाई दिया है आपका मेरे भाई 3 अप्रैल को 2025 में। और किस नोटिस का रिप्लाई दिया है? एआईआरएफ ने जो नोटिस जारी किया था कब? 19/3/2025 को, वही वैकेंसी इंक्रीज करने के पक्ष में जो नोटिस था उस पर इन्होंने जवाब दिया है। और इन्होंने माना है कि हाँ वैकेंसी खाली है, बिल्कुल खाली है, 1 से 1.5 लाख वैकेंसी खाली है। लेकिन इन्होंने उसकी सफाई ये दी है कि सर हम एनुअली प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। एनुअली प्रोग्राम लेकर आने का मतलब है हम एनुअली बेसिस पर अब वैकेंसी लाया करेंगे, हर साल वैकेंसी लाया करेंगे। और जो 2024 अभी ये जो वैकेंसी आपकी आई है वो 2024 की है, 2025 की आना बाकी है। तो 2024 के लिए जो हमने वैकेंसी की थी मेरे भाई, वो ये थी, रिजर्व वैकेंसी 2024 के लिए थी, वो लगभग 32,000 वैकेंसी थी। और 2025 की वैकेंसी अभी आना बाकी है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम उनको लेकर आने वाले हैं। और कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी कब आने वाली है? सितंबर में आने वाली है। इसका मतलब है रेलवे बोर्ड मानता है कि वैकेंसी खाली है और वो और वैकेंसी लेके आने वाला है। तो एक तो खुशी की बात यह है कि सर 2025 में भी वैकेंसी आएंगी, कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर मंथ में वो आनी है। लगभग 20,000 के समथिंग वैकेंसी आपकी 2025 के लिए रिजर्व है, जो 25 में आने वाली है। अब मुद्दा यह है कि सर क्या ये वाला एग्जाम सितंबर तक हो पाएगा? तो देखो, इस एग्जाम का क्या होगा, उससे आने वाली वैकेंसी पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप एएलपी को उठा लीजिए, एएलपी का सीबीटी 2 कैंसिल हो गया था, लेकिन उन्होंने अगली 2025 की एएलपी की वैकेंसी दे दी। एग्जाम वो कंडक्ट कराते रहेंगे, लेकिन जो 2025 का कैलेंडर है वो चाह रहे हैं उसको सही से फॉलो कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हर साल कैलेंडर देंगे और उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल सितंबर में आ सकती है ग्रुप डी की वैकेंसी इस बार भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सितंबर तक यही एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे तो फिर सितंबर में अलग से वैकेंसी लाने की क्या जरूरत है? अगर थोड़ी सी मुहिम चलाई जाए, सारे टीचर्स मिल जाएं, सारे स्टूडेंट्स एक हो जाएं
और एक मुहिम चलाई जाए कि 2025 वाली जो आप वैकेंसी लाने की बात कर रहे हो दोस्त, वो 2024 वाली वैकेंसी में ही ऐड कर दो, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल संभव है कि वैकेंसी भी बढ़ जाए, क्योंकि मेरे भाई आप समझिए रेलवे बोर्ड खुद मान रहा है कि हाँ वैकेंसी है और हर साल निकालने वाले 2025 की भी आएंगी, तो क्यों ना 2025 की इसी बार ऐड कर दो, वैकेंसी बढ़ा दी जाए। जैसे अभी हुआ है ना एसएससी जीडी में, उनके पास वैकेंट थे पद, तो उन्होंने इसी बार बढ़ा दिए, अगली वैकेंसी का वेट नहीं किया उन्होंने, इसी बार बढ़ा दिए। तो सेम रेलवे भी कर सकता है। उसके लिए अब क्या करना है, लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है हम लोगों को। मतलब हम लोगों को एक मुहिम चलानी है, सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक निश्चित कर लें डेट और उस पर फिर से ट्विटर कैंपेन चलाएं जिसमें कि वैकेंसी इंक्रीज करने के मुद्दे को रखा जाए। सारे स्टूडेंट्स आपके आसपास जितने एमएलए एमपी हैं उनको लिखित में पत्र दें वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए। देखो बिल्कुल जीरो से चीजें उठती है वहीं ऊपर तक जाती हैं। आप मुहिम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करोगे ना, ऊपर तक बिल्कुल आवाज जाएगी भाई। तो एमएलए एमपी जो आपके आसपास है उन सबको लिखित में पत्र देना है। दूसरा क्या है, सारे टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर के प्लीज इस पर आप जरूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया दीजिए, जरूर कोई ना कोई इस पर एक्शन लीजिए। रीजन क्या है कि 10th वाले बच्चों को ये मुझे लगता है आखिरी मौका होगा। मुझे देखो इस बार हाँ 10th वालों को मौका मिलेगा, इस बार तो पक्का मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है ना वो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए जरूर आएगा कि इन बच्चों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, कोचिंगें ली है, पढ़ाई ली है, इतनी महीनों की जो तैयारी में ये लगे रहे हैं उसको कौन वापस कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इस बार 10th के हक में फैसला आएगा। रेलवे बोर्ड भी 10th के हक में ही खड़ा हुआ है, तो इस बार तो आएगा। लेकिन अगली वाली वैकेंसी मान लो जो 2025 में आनी है, उसमें मुझे लगता है कि 90%, मैं बोलूं 99% चांस है कि 10th वालों को मौका ना मिले, क्योंकि रेलवे दोबारा से ये सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहेगा जो इस बार पड़ गया है। तो अगली बार हो सकता है 10th वालों को मौका ना मिले, लेकिन इस बार पक्का मिलेगा। तो क्यों ना हम इस बार ही थोड़ी सी मुहिम चला के वैकेंसी बढ़वा ले और इस बार ही सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल जाए। तो इसमें मेरी सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि एक डेट आप फिक्स कर लो जिस पर सभी लोग मिलकर कम से कम एक ट्विटर कैंपेन तो करें। उसके आगे की मुहिम आप लोग निर्धारित करिए, वैसे ही सब लोग खड़े होंगे। कैरियर की पूरी टीम आपके साथ है भाई। अच्छा, दूसरी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, देखो एग्जाम भी होगा, वैकेंसी भी आएंगी, लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जिनकी तैयारी पूरी होगी। आप लोग पता है अभी इस झमेले में बहुत ज्यादा पड़ गए हो, आप तैयारी छोड़ चुके हो। मैं खुद देख रहा हूं इसी चैनल पे अपने पे, मैं रीजनिंग पढ़ाने लग रहा हूं कि जो ग्रुप डी के बच्चे पहले रहा करते थे इस सब चीज से, आज लगभग उसमें से 60-70% बच्चा टूट चुका है, वो पढ़ाई छोड़ चुका है। भाई सब कुछ होगा, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कुछ भी होता है पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको तो खुशखबरी और मिली है कि इस बार 2025 में भी आने वाली है भाई। रेलवे अच्छे से काम करने के मूड में आप लगे रहिए, तैयारी में, तैयारी नहीं छोड़नी है। रीजनिंग के लिए मैं आपकी पूरी जिम्मेवारी यहां उठा चुका हूं। आप इसी चैनल पर अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे भाई, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप 2 प्लेलिस्ट पाएंगे, संकल्प सीरीज के नाम से और एक 30 दिन 30 मॉक के नाम से। जिनके अभी रीजनिंग में चैप्टर्स अच्छे से कवर नहीं हुए वो संकल्प सीरीज से जाइए। सारे चैप्टर मैंने यहां पढ़ाए हुए, 21 चैप्टर, हर एक वीडियो में एक चैप्टर कवर कराया, तो पहले आप यहां से सारे चैप्टर कवर कर लीजिए। अच्छा, अगर आपने चैप्टर कवर कर लिए तो आप डेली मॉक लगाइए। यहां पर हमने 30 दिन 30 मॉक चलाए हुए हैं। यहां मैं 30 क्वेश्चन लेके आता हूं, रेलवे के बेस्ट 30 क्वेश्चन, बिल्कुल आपको एग्जाम वाला फील होगा। मैंने यहां लिखा भी है, ये मॉक नहीं पेपर है। तो आप ये सुबह 9 बजे जुड़िए, लाइव जुड़िए, लाइव में एक अलग ही मजा है मॉक लगाने का, तो ये मॉक लगाइए। बाकी टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, वहां पर मैंने रेलवे के पूरा रीजनिंग का डेटा डाला हुआ है, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन बेस्ट रेलवे के 100 क्वेश्चन पीडीएफ अलग बना के, डायरेक्शन के बेस्ट 100 क्वेश्चन अलग, मेरे भाई इनइक्वालिटी के अलग 100 क्वेश्चन, सिलोगिज्म के अलग 100 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के अलग, नंबर सीरीज के अलग, वेन डायग्राम के अलग, हर एक चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन का मैंने पूरा रीजनिंग का डेटा डाला हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन है उस पर जाइए और वहां से वो पूरा डेटा डाउनलोड कर लो और एक एक दिन में एक एक चैप्टर लगाते जाओ। उससे बेस्ट रीजनिंग का डेटा आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप एक बार जाइए और उसको जरूर लगाइए और पढ़ते जरूर रहिए भाई प्लीज। पढ़ाई छूट गई तो वैकेंसी भी आएंगी, एग्जाम भी होगा, लेकिन सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो ये वीडियो मेरे भाई आपको थोड़ी सी खुशी भी देगी, थोड़ा सा मोटिवेशन भी देगी। खुशी इस बात की कि हाँ वैकेंसी खाली है, बढ़वाई जा सकती है, और दूसरा कि हाँ 2025 में भी आना तय है रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग।
मोटिवेशन इस बात का कि हाँ एग्जाम होना है तो पढ़ाई करते रहना है हमको। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपने लाइव क्लास में मूक लगाते हुए सुबह 9 बजे। नमस्कार।